हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी के अवसर पर कुछ उपाय बता रही हूँ। अगर उन उपायों को आपने कर लिया तो अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, उसके कारण आपकी सारे कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, तो वो दूर होंगी। पहली चीज़ तो आपको नाग देवताओं की पूजा करनी है, भगवान शिव के मंदिर जाना है और कच्चा दूध ले जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है और उसमें चीनी भी डाल सकते हैं आप। और नाग देवता की भी पूजा करनी है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। चंदन का उनको तिलक लगा सकते हैं क्योंकि चंदन की अगरबत्ती उन्हें बहुत प्रिय है, खुशबू उनको बहुत प्रिय है। इसके अलावा एक उपाय आप कर सकते हैं, चांदी के 2 सर्पों के साथ एक स्वस्तिक बनवाएं और 2 थाल रखें। एक में चांदी के 2 सर्प रख दें और एक में स्वस्तिक रख दें, चांदी के होना चाहिए। और सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वस्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ा दें और वहीं पर बैठकर उन थालों के सामने, जो थाली में आपने अलग अलग रखे हैं, ओम नागेंद्र हराय नमः, ओम नागेंद्र हराय नमः। ये नाग पंचमी की बात कर रही हूँ मैं। मंत्र को आप सुने, ओम नागेंद्र हराय नमः। नागों से संबंधित मंत्र है, इसका जाप करें। इसके बाद नागों को जो बनाए हैं ना आपने चांदी के, इनको ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें और स्वस्तिक को गले में धारण कर लें। ऐसा कोई व्यक्ति नाग पंचमी के दिन करता है तो उसकी कुंडली का काल सर्प दोष दूर हो जाता है और सपने में जो सर्प दिखाई देते हैं ना, वो भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप एक थाली में आटे के नाग नागिन का जोड़ा बनाकर या गोबर से नाग नागिन का जोड़ा बनाकर, मिट्टी से नाग नागिन का जोड़ा बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। इससे नाग देवता की कृपा आपके ऊपर 1 साल तक बरसेगी। यानी हर साल आती है ना नाग पंचमी, तो आपके जीवन में जो भी विपत्तियां आएंगी, मात्र एक बार पूजा करने से वो टल जाएंगी। नागों का इतना आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा नाग पूजा के साथ साथ नाग माता कद्रू की भी पूजा की जाती है। इनकी माता थी कद्रू। मनसा देवी की पूजा का विधान है। बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोड़ी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना का भी विधान है। मानता ये पंचमी के दिन घर के आंगन में नाग फनी का पेड़ लाकर उसकी शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता, यानी नागों का किसी तरह का भय नहीं रहता। अगर नाग देवता किसी कारण घर पर आ भी जाते हैं तो हानि नहीं पहुंचाते। और इसके अलावा आप 8 नागों की भी पूजा कर सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। चांदी के नाग नागिन के साथ, मतलब नाग नागिन आपने रख लिए और फिर आप 8 नागों का मंत्रों के साथ विधिवत पूजा करें। पूजा करनी है, आप चंदन की धूप लगाएं, कच्चे दूध का भोग लगाएं और सिमैया बनाकर भोग लगा सकते हैं। जो भी पदार्थ लगाएं ठंडा लगाएं। जैसे ओम अनंताय नमः, ओम वासुकी नमः, ओम तक्षक नमः, ओम कारकोटक नमः, ओम पदम नमः, ओम महापदम नमः, ओम शंखम नमः, ओम कुल्क नमः। ये नागों के नाम है। नागों के नाम आगे और बताऊंगी मैं आपको, लेकिन जिनको ज़्यादा नाम नहीं आते वो इन 8 नागों की पूजा जरूर करें। इससे भी काल सर्प दोष दूर होता है और नागों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि नाग जो हैं भाई के रूप में माने गए हैं, इसीलिए सावन के महीने में कहते हैं ना, रक्षाबंधन भी आता है भाइयों से संबंधित, रक्षा पंचमी भी आती है और नाग पंचमी भी आती है। कहने का मतलब यही है मेरा, क्योंकि भाई रूप में मानकर पूजा होती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर नाग पंचमी के दिन लिख सकते हैं। इससे सर्प से सुरक्षा होती है और सांपों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और कुंडली में भी काल सर्प दोष है तो वो दूर होता है। और अगर आपके जीवन में बहुत बाधाएं आ रही हैं, यानी आप संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आपकी कुंडली में पितृ दोष भी बन रहा है, काल सर्प दोष तो है ही, ऐसी स्थिति में श्री सर्प सूक्त का पाठ जरूर करें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत पवित्र है। अगर आप नाग पंचमी 2 आती हैं जो सावन के महीने में, इन दोनों पंचमी पर घर पर पूजा होती है, आपके परिवार में होती है नहीं होती, लेकिन पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। तो श्री सर्प सूक्त का पाठ आप जरूर करें। कुंडली का काल सर्प दोष दूर होगा, पितृ दोष दूर होगा। इसके अलावा नासिक जाकर त्र्यंबकेश्वर भगवान की पूजा कराएं, वहाँ पर शांति कर्म कराएं और राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रायवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रायवे नमः। या केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा केतवे नमः। इसका भी आप जाप करते हैं तो नागों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। ओम नाग देवताय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा नाग गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, जो इस प्रकार है, ओम नव कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात्। फिर सुन लें, ओम नव कुलाय
विद्महे विषदंताये धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। शिव मंदिर जाएं जहाँ पर कोई शिवलिंग पर नाग देवता ना बैठे हो, तो वहाँ पर आप नाग देवता प्राण प्रतिष्ठित करवा कर भगवान शिव के पास रखा सकते हैं। इससे भी आपको नाग पंचमी पर नागों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ दुर्गा का कोई भी पाठ आप उस दिन कर सकते हैं। भैरव की उपासना करें, बाबा के मंदिर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं, महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं। और कोई सपेरा दिख जाए तो उसको कुछ पैसे दे दें और एक नाग छुड़ा दें, जोड़े के साथ छुड़ाएं तो और भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और नाग पंचमी के दिन नाग देवता इससे मंदिर में झाड़ू लगाएं, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। इसके अलावा लाल किताब कहती है अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो जो खाना खाते हैं ना, रसोई में बैठकर खाया करें, दीवारों को साफ रखें रसोई।